गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ टैरिफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैरिफ एंड इट्स इफेक्ट। वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। काफ़ी ईजिली मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगी और कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स भी आपको इससे जुड़े बता दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, प्यार दीजिए और कमेंट्स में कोई भी क्वेरी हो आपको पूछनी तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक्स भी दे सकते हैं कि मैम ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो हम उस पर आपको ज़रूर एक स्टडी कराएंगे। ओके, व्हाट इज़ टैरिफ। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ टैरिफ। अ टैरिफ इज़ अ टैक्स on imported goods, products bought into a country from another country. It's like a fee that the government charges on certain products coming into the country. इसका मतलब ये है, ए टैरिफ एक टैक्स है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं। इम्पोर्टेड गुड्स आप समझ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री से आते हैं। और इट इज़ लाइक अ फ़ी, यानी ये एक फ़ीस की तरह है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है उन प्रोडक्ट्स पर जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं। तो आई होप कि ये इजीली मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वाई डू गवर्नमेंट इम्पोज टेरिफ्स। अब मेन चीज़ क्या है कि टेरिफ्स लगाए क्यों जाते हैं, क्या इनका मेन पॉइंट है, क्यों लगाए जाते हैं, तो आगे देखते हैं। गवर्नमेंट इम्पोज टेरिफ्स फॉर सेवरल रीज़न, यानी इसकी कई रीज़न है। पहला रीज़न है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसा, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ विद इन द कंट्री, यानी हमारी कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगाई जाती हैं। फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। हर कंपनी चाहती होगी कि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। और आप तो जानते ही हैं कि लोग बाहर की आई हुई चीज़ों से कितने अट्रैक्टिव होते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार होते होंगे, वो लोग कहते होंगे ये तो अमेरिका का है, ये यूके का है, ये जर्मनी का है और ऐसी चीज़ें। वो इस चीज़ को एज अ शौक भी लेते हैं और कुछ लोगों का शौक भी होता है। तो बाहर की कंट्री से जो चीज़ें आई रहती हैं, लोग उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर वो चीज़ पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसका प्राइस हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के बराबर ही रहा, तो लोग ज़्यादा उनकी तरफ खींचेंगे। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, उनका नुकसान ही तो होगा। तो ये टैरिफ्स लगाए जाते हैं। बाहर जो गुड्स हैं, इम्पोर्टेड गुड्स हैं हमारी कंट्रीज़ में, बाहर कंट्रीज़ से आए हुए गुड्स, उन गुड्स पर जो है टैक्स लगा दिए जाते हैं, यानी वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ताकि वो लोकल बिज़नेस को भी हम लोग अपनी कंट्रीज़ को सपोर्ट करें और जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है compete कर सकें। ओके, तो पहला ये प्रोटेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कंपनीज विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी फॉरेन कंपटीशन से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है बाय मेकिंग इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। टेरिफ्स हेल्प लोकल बिजनेस कम्पीट, यानी लोकल बिजनेस को हेल्प करती है कम्पीट करने में। ओके, नाउ रेवेन्यू। टैरिफ जनरेट इनकम फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि ये हमें रेवेन्यू भी देती है। टैरिफ क्या करती है, इनकम जनरेट करती है हमारी गवर्नमेंट के लिए, विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जो कई पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि टैक्स लगने पर हमारी गवर्नमेंट के पास वो जाता है, तो फिर कुछ कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट के लिए जो भी कोई पर्पस हो तो उसके लिए वो यूज़ हो जाते हैं। तो एक तरह से ये भी बेनिफिशियल है। और रेगुलेशन, to control the flow of certain goods in the country, like limiting imports of hazardous materials। कुछ ऐसा होता है ना कि अगर वो जो गुड्स आए हैं, इम्पोर्टेड गुड्स हैं, वो अगर कम दाम में ही होंगे तो लोग उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और उस चीज़ का क्या होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगेगी कि इसी को चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और फिर उसकी क्या है,
इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो उसे लिमिट करने के लिए कि कुछ ज़्यादा ही हज़ार्डियस हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, फिर बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे उस वजह से। तो रेगुलेशंस जो है हो, इसलिए टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ सर्टेन गुड्स इनटू द कंट्री, कुछ गुड्स के लिए फ़्लो उनका बराबर रहे, जैसे भी ना आउट ऑफ लिमिट हो जाए, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए है। लिमिटिंग इम्पोर्ट्स ऑफ हज़ार्डियस मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स जो बहुत ज़्यादा जिनका इम्पोर्ट होने लगे उनको लिमिट एक में रखने के लिए होता है। नाउ फॉर ट्रेड नेगोशिएशन टू यूज़ एज बार्गेनिंग चिप्स इन ट्रेड रेगुलेशन विद अदर कंट्रीज़। अब ट्रेड में जब नेगोशिएशन होता है तो इसे हम एक बार्गेनिंग चिप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं कि ऑलरेडी यानी ट्रेडिंग हुई है इसकी, तो इस पे ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, तो इसलिए ये कंट्रीज़ जो है अदर कंट्रीज से नेगोशिएट करने के लिए करती है कि टैरिफ लग जाएगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, प्राइसेस एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ट्रेड नेगोशिएशन में हेल्प भी करती है किसी भी चीज़ को हमारी कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए। टू यूज़ एज बार्गेनिंग चिप्स, यानी बार्गेनिंग तो आप जानते ही हैं, प्राइस का घटना बढ़ना, उस पर बातें बार्गेनिंग करना। इन ट्रेड रेगुलेशन विद ट्रेड नेगोशिएशंस विद अदर कंट्रीज़, यानी अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में बार्गेनिंग चिप की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ टैरिफ रेट्स भी कई तरह के होते हैं, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। टैरिफ रेट्स कैन बी डिफरेंट फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीज़, यानी ये टैरिफ रेट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग तरह के होते हैं। तो पहला हमारा है ज़ीरो टैरिफ, यानी कोई टैक्स नहीं लगता है इम्पोर्टेड गुड्स पे, जैसे कि एसेंशियल गुड्स लाइक फूड्स और मेडिसिन। जैसे कि कोई फूड और मेडिसिन हो जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, और कोई प्रॉब्लम फेसेस हो रही है, तो उसमें ज़ीरो टैरिफ्स लगते हैं फूड और मेडिसिन के इम्पोर्ट्स में। नाउ रिड्यूस टैरिफ, कुछ टैरिफ होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, लोअर टैक्स रेट लगता है उन पर, लोअर टैक्स रेट और ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी जो गुड्स हमारे यहाँ कंट्री में आ रहे हैं उन पे थोड़ा लोअर। किन कंट्रीज़ के लिए है ये? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, यानी जो कंट्रीज अभी डेवलप नहीं कर पाई हैं लेकिन डेवलप हो रही हैं, तो उनके लिए ये रिड्यूस टैरिफ लगता है, रेट होता है, लोअर होता है, जो कि कम होता है। ओके, स्टैंडर्ड टैरिफ, यानी कि ये जो रेगुलर टैक्स लग जाते हैं, अब ये जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हमारी कंट्री में आते हैं, जो भी गुड्स, तो उन पे क्या है, जैसे कि ये रेगुलर ये तो लगना है 5 to 10% लगता है। अब कुछ होते हैं हाई टैरिफ, यानी कि कुछ टैक्स रेट ऐसे हैं जो हाई यानी ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं इम्पोर्टेड गुड्स पर, जैसे कि 20 to 50, यानी कि 50% एंट्री से लेकर के 50% तक में लग जाते हैं। स्टैंडर्ड टैरिफ तो यही है मोस्टली कि 5 to 10% ही लगे, लेकिन कुछ टैरिफ रेट्स जो है बढ़ते हैं किसी भी सिचुएशन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, 20 to 50% भी लग जाते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, यानी टैरिफ्स के अलग रेट्स तो आप समझ गए होंगे, अब तो टाइप्स है। तो एड वैलोरम क्या है? अ परसेंटेज बेस्ड टैरिफ, यानी एक परसेंटेज बेस्ड टैरिफ है, यानी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उस पर कुछ परसेंट तक वो लगा देते हैं हम टैरिफ। जैसे कि कोई गुड्स है हमारे पास $50 के हैं या $100 के हैं सपोज़, तो उस पर हम 10% अगर टैक्स लगा दिए तो 10% ऑफ $100 विल बी $110, तो वो 10% से टैरिफ लगता है प्रोडक्ट्स पर, प्रोडक्ट की वैल्यू पर कुछ परसेंट टैरिफ लग गए, तो उस तरह से होता है। स्पेसिफिक क्या है? फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट, यानी कि एक अमाउंट फिक्स रहता है। एग्जांपल $5, मतलब उस पर ये है कि अगर ये $100 का है तो इस सब पर जितने भी इम्पोर्टेड विजिट्स हैं उन पर कहते हैं $5 सब पर लगेंगे। हाँ, अब कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या है? इन दोनों का मिक्स है, एड वॉल्यूम भी है और स्पेसिफिक है, कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है।
तो आपको समझ में आ गया होगा एड वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज बेस्ड है। स्पेसिफिक क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट होता है। और कंपाउंड क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। नाउ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड हो रहा है, जिसमें चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका में इंपोर्ट हो रहा है वो गुड। तो इम्पोर्टेड गुड्स का जो प्राइस है वो $100 है। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, $100 है। तो अब वो प्रोडक्ट का रियल प्राइस तो $100 है, लेकिन उस पर हम क्या लगा दें, अमेरिका ने उस पर 20%। सपोज़ कि वो गुड अमेरिका में आ चुका है, तो अमेरिका क्या करता है, ये वो $100 जो उसका रियल प्राइस है उस पर 20% टैक्स लगा देता है। अब 20% ऑफ $100 कितना हो जाएगा, $20 हो जाएगा। तो $100 प्लस $20 विल बी $120, यानी कि वो न्यू प्राइस इसका क्या निकलेगा, $120 निकल जाएगा। रियल प्राइस $100 था, उस पर 20% टैरिफ लग गया, तो उसका न्यू प्राइस क्या हो गया, $120 हो गया। अब इस एग्जाम्पल का एक रिटर्न फॉर्म भी मैं आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल, लेट्स से द यूएस इम्पोजेज 20% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड विजिट्स फ्रॉम चाइना। यानी कि यूएस ने कितने % पर टैरिफ लिया है, यानी यहाँ पर एड वैलोरम यूज़ हुआ है, क्योंकि ये परसेंटेज बेस्ड है ना। तो इस पे एड वैल्यूम मेथड से यूज़ करके 20% का टैरिफ लगाया है जो चाइना ने इम्पोर्टेड गुड्स भेजे हैं। तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, $100 है। उस पर 20% लगा दिया इन्होंने टैरिफ, और वो हो गया 100%। 20% ऑफ $100 हो गया $120, यानी कि न्यू प्राइस क्या हो गया, $120। द टैरिफ मेक्स द इम्पोर्टेड विजिट मोर एक्सपेंसिव फॉर यूएस कंज्यूमर। यानी कि वो तो यूएस में जब वो आया तो उस पर 20% जब टैरिफ लग गया तो उसकी प्राइस भी बढ़ गई, न्यू प्राइस $120 हो गए, और वो यूएस कंज्यूमर्स के लिए एक तरह से एक्सपेंसिव हो गया। नाउ हाउ डू टैरिफ्स अफेक्ट ट्रेड एंड कंज्यूमर्स। टैरिफ जो है कैसे अफेक्ट करता है, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स तो हम डिस्कस करने ही वाले थे, तो ये वही है। टैरिफ्स कैन इंक्रीज प्राइसेस, यानी कि अब देखिए, जैसे कि चाइना ने यूएस को इंपोर्ट किया गुड्स, वो उसकी रियल प्राइस $100 थी, लेकिन फिर जब उस पर टैरिफ लगाया गया 20%, तो $120 हो गई। तो वो इम्पोर्टेड गुड क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया कंज्यूमर के लिए। तो मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर, यानी कि ये चीज़ क्या करती है, इन प्राइजेस इंक्रीज कर देती है और कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स को क्या करती है, एक्सपेंसिव कर देती है। रिड्यूस इम्पोर्ट्स, मैं अब ये डिस्करेज इम्पोर्ट्स विच कैन हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैरिफ मेनली इसलिए भी लगता है कि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। तो क्या करते हैं, ये इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करते हैं और लोकल बिजनेस को सपोर्ट देते हैं, जिसमें कुछ ये क्या करते हैं, जब इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ उठने लगेंगी, जो उनका काम होगा वो बढ़ने लगेगा। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी और हम उन्हीं से खरीदेंगे। ओके, लीड टू रिटेलिएशन, अदर कंट्रीज में इम्पोज टैरिफ्स ऑन योर कंट्रीज एक्सपोर्ट इन रिस्पॉन्स। जैसे कि अब यूएस ने जब चाइना ने इम्पोर्ट किया यूएस को, $100 की प्रोडक्ट थी, उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो जैसे ही अब क्या करेंगे, यूएस भी जब किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा, यानी देगा अपनी कंट्री से चाइना को भेजेगा, तो चाइना भी क्या करेगा, उस पर टैरिफ लगाएगा। क्या करेगा, टैरिफ लगाएगा, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। तो जैसे कि यूएस ने टैरिफ लगाया है, वैसे चाइना भी टैरिफ लगाएगा, तो लीड टू रिटेलिएशन। ओके, बेनिफिट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, ये एक बेनिफिट है टैरिफ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। जब चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो हम अपनी इंडस्ट्रीज़ पर ही, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ पर ही रिलाई करने लगते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है अपनी लोकल बिजनेस को। ओके, नाउ ये एक्स्ट्रा है, चाहे
मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, जान लेते हैं इसे भी। WTO एंड टैरिफ। WTO क्या है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग के लिए होते हैं। रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड टैरिफ्स, जो क्या होते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड्स और टैरिफ्स को रेगुलेट करते हैं। द WTO एम्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड। WTO का एम क्या है? फ्री ट्रेड प्रमोट करना, टैरिफ्स को रिड्यूस करना, यानी कि कुछ परसेंटेज उनका जो अमाउंट रेट है, फिक्स रेट हो या फिर परसेंटेज हो, उनको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए भी इनका एम है, करते हैं। प्रिवेंट ट्रेड वॉर्स, और जो ट्रेडिंग में जो वॉर्स क्रिएट होती हैं कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज टैरिफ्स की वजह से या किसी भी वजह से, तो इन सबको भी प्रिवेंट करते हैं। नाउ दैट्स इट, हमारा टॉपिक यही एंड होता है। होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इफेक्ट और टैरिफ क्या है। नाउ थैंक यू, एंड हम अपनी नई वीडियो के साथ फिर वापस आएंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। ओके, थैंक यू सो मच।